ओम नमः शिवाय। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और सदा सिद्धिप्रद व्रत बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में लगभग सब लोग विज्ञ हैं, परिचित हैं, सब जानते हैं। प्रायः यह पश्चिम भारत की तरफ ज़्यादा मनाया जाता है। इसका नाम अहोई अष्टमी कहा जाता है। अहोई अष्टमी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा तो मुझे पूरी आशा है कि पश्चिम नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग इसको देखेंगे, इसकी महत्ता को जानेंगे और इस व्रत को करेंगे। इसका नाम अहोई अष्टमी है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। करवा चौथ के बाद चौथे दिन करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह संतान दीर्घजीवी हो, उसके लिए अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। प्रचलित कथा तो जो चलती है, लोग कहते हैं प्रचलित कथा कि वो कैसे एक था, उसकी सात सात संतान थी। तो मतलब जो प्रचलित कथा है उसके बारे में सब जानते हैं। प्रचलित कथा को क्या किया गया है कि अंत वाली एक कथा को, मतलब उसका उद्भव कहाँ से हुआ, उसका जन्म कहाँ है, यह नहीं बताते हैं। और उसकी आधी कथा जो सबसे बाद में कही गई है उसको प्रचलन में लोग कह देते हैं, जो ठीक नहीं है, अधूरा है। तो मैं इसलिए इस कथा को आद्योपांत बताता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि शुरुआत से ही कथा कहने पर पूर्णता प्राप्त होती है। बाकी ये कथा आप जो प्रचलित है उसको कहती हैं तो अच्छा है, ठीक है, वो भी वो है, लेकिन वो पूरा नहीं है। मैं ये पूरा कथा बता रहा हूँ आपको। प्राचीन समय की बात है। अंग देश, जो वर्तमान समय में उड़ीसा है, वह प्राचीन काल का अंग देश है। अंग देश कहते थे। अंग बंग कलिंग ये सब होते थे। तो अंग से उड़ीसा, बंग से बंगाल, कलिंग से आसाम, इस तरह से। तो वहाँ अंग देश के में राज्य में एक राजा थे। उनका नाम था दृढ़ केतु। उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था त्रिशला। तो त्रिशला जो थी थोड़ा दुष्ट स्वभाव की थी, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति थी। वह बहुत विभत्स तरीके से, बहुत अभद्र तरीके से और दुष्ट तरीके से वो सबके साथ व्यवहार करती थी। छोटे छोटे बच्चों को तो जान से ही मार डालती थी। तो उस उसी राज्य में एक मंदिर था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, बहुत जागृत मंदिर, पुराना मंदिर। वहाँ पर जब माता सती को अज्ञातवास हुआ था, अज्ञातवास में, ये अज्ञातवास की कथा कब की है, जब माता जी को मोह हुआ था सीता जी को लेकर के। इस त्रेता युग में नहीं, आठवें त्रेता युग में। आठवें, यह तो ये जो पीछे गया है ये 27वां 28वां था। वो सातवें त्रेता युग में जब सती जी को मोह हुआ था और शंकर भगवान उनको छोड़ के चल दिए थे। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंटे बनाही। जब इस तरह से भगवान शिव संकल्प करके उनका साथ छोड़ दिए थे, तो माता जी भी अज्ञातवास में चली गई थी।
तो वो अज्ञातवास में जब गई थी तो उन्होंने अपने एक तपस्या के लिए, एक साधना के लिए उन्होंने एक विश्वकर्मा से एक निर्मित कराया था वो गुफा कंदरा के प्रकार का, और उसी में वो लीन हो गई थी। और बाद में वही जागृत शक्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो अंग राज्य में था, जो दृढ़ केतु थे, उनके राज्य में यह मंदिर था। तो उसकी प्रसिद्धि इतनी ज़बरदस्त थी कि दूसरे दूसरे देश के लोग भी वहाँ पर आते थे और अपनी मन्नत पूरी करते थे और पूजा करके चले जाते थे, दूसरे दूसरे देश के लोग भी। राजा स्वभाव से अच्छा थे। रानी जितनी दुष्टा थी, राजा उतने ही अच्छे थे। तो राजा ने उस मंदिर में, ऐसा अक्सर होता है कि शत्रु देश के पड़ोसी को, शत्रु देश के नागरिकों को अपने देश में नहीं घुसने देते हैं, उनसे सतर्कतापूर्वक व्यवहार करते हैं। लेकिन राजा ने बोल रहा था कि बिल्कुल नहीं, मंदिर में चाहे शत्रु हो, राक्षस हो, आदमी हो, कोई भी हो, सब आएंगे जाएंगे, अपनी पूजा पाठ करेंगे, बस सिर्फ मंदिर की रखवाली करना है कि उसमें कुछ तोड़ फोड़ न हो, कुछ उसमें बिगड़े नहीं, उसमें कमी न हो। तो लोग दूर दराज से आते थे और उसमें पूजा करते थे, मन्नतें पूरी होती थी, लोग जाते थे। एक बार रानी भी बोली कि ठीक है, थोड़ा मैं भी, मतलब लोगों ने ताना मारा होगा कि दूर दूर से लोग आते हैं और ये अपनी रानी तो कभी मंदिर जाती ही नहीं है। तो खैर बड़ा कहने सुनने पड़ा, और तरह तरह से जब उनके बात कान में बात पड़ी तो वो भी मंदिर को एक बार गई। जब मंदिर में गई तो वहाँ पर देखा कि तो बड़ी औरतें वहाँ पर अपने परिवार के साथ वहाँ पर आ रही हैं पूजा करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि किसी के छोटा बच्चा है, बस इन्होंने धीरे से उसको खींच करके और उसका गला दबा दिया, मर गया। आई गई बात हो गई। अब वो उनको आदत पड़ गया, वो रोज जाने लगी और एक किसी न किसी के बच्चे को मार डालती थी। धीरे 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 अच्छा, अब ये बात खुलती नहीं थी। एक बार इन्होंने एक बहुत ही सुंदर लड़के को जबरदस्ती दौड़ा के खींच के पकड़ लिया और उसके मुंह में जबरदस्ती विष डाल करके वहीं पर तड़पा के मार डाला। ये तो सब लोगों ने देख लिया। अभी तो हो हल्ला हो गया, सब लोग पहुंचे महामंत्री के पास। महामंत्री बोले कि भाई, यह तो चीज़ मैं राजा से नहीं कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है, तुम लोग जाके कहना चाहो तो कह दो। राजा बड़े ही सुशील, धर्मात्मा, शांत स्वभाव के, बहुत बहुत मितभाषी थे। इधर अच्छा कोई गया नहीं। इधर क्या हुआ, ये औरत जो थी बेचारी, जिसका बच्चा मर गया था, वो लगी सिर पटक पटक करके रोने वही माता जी के चौखट पर। बाकी सब लोग भाग गए, जितने लोग थे सब के सब भाग गए, चौखट पर सिर पटक करके रोने लगी। रोते 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 ऐसा हो गया कि उसको मूर्छाया आ गई, रोते रोते मूर्छाया आ गई। वो मूर्छा में भी चाहे सोचने में बड़बड़ाती थी, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, इस तरह से। माता जी उसकी दीनता पर, हीनता पर प्रसन्न हुई, उसको सचेत किया, सचेत करके उसको जीवन दान दिया और उसके बच्चे को भी लौटाया जीवन दान दे करके। लेकिन वह अंगराज्य माता जी के क्रोध से बच नहीं सका और पूरा राज्य ही तहस नहस हो गया, सब कुछ जल के खाक हो गया। तो इधर क्या हुआ कि अब अगले जन्म में वह जो रानी त्रिशला थी, वह अगले जन्म में उनका नाम, बाद वाले जन्म में धोबी के घर में जन्म लिया उन्होंने, और उनका नाम पड़ा लसिका। लसिका। और यह औरत जो थी बच्चे वाली, इसका जन्म हुआ कुम्हार के घर में और इसका नाम पड़ा सुशीला। अभी क्या हुआ कि जो लसिका थी वो आलसी थी, काम करके खुश नहीं थी।
धोबी का काम जो है उसका अपना पारिवारिक काम परंपरागत कपड़ा वगैरह धोना वह नहीं करती थी। पति बेचारा था, अपंग था, अपाहिज, वो तो कुछ करने से रहा। स्थिति ये हो गई कि खाने खाने के लाले पड़ गए। फिर कुछ दिनों में यह जो है अपना भीख वगैरह चाहे कहीं से कुछ मांग के चाहे कुछ करके लाती होगी तो अपने खाती होगी, पति को खिलाती होगी। पति को यह बात सहन नहीं हुई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अभी जब घर में कुछ है ही नहीं तो ये भी निकल पड़ी, इधर से तब घूमने लगी। भटकते घूमते यह उसी राज्य में पहुंची। कहाँ पर? जहाँ पर ये शक्ति मंदिर था, वहाँ पर पहुंची। पहुंची तो देखी कि वहाँ पर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, तो इसके मन में लालच हुआ कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा तो कुछ मुंह में डाल लूँगा। अन्न के बगैर भूख तड़प रहा, पेट तड़प रहा है। तो ये बैठी रहीं। जब पूजा अर्चना हो गई, सब लोग जाने लगे, तो वहाँ पर जो पुजारी थे तो उससे उन्होंने अपना कुछ मांगा, प्रसाद दे दो। उन्होंने प्रसाद दिया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? तो वो लसिका जो थी जब उस मंदिर के पास पहुंची थी तभी उसे पिछली सारी बातें याद हो गई थी। तो और यही नहीं, ये जो पुजारी थे ये उसी के पति दृढ़केतु थे, जो यहाँ पुजारी के रूप में हो गए थे दूसरे जन्म में। अभी ये दोनों क्या किए कि पहुँचे, पुजारी बोले कि चलो हम चलते हैं कण्व ऋषि के यहाँ। गोपृष्ठ वन में वहाँ पर था गोपृष्ठ वन, उसी में रहते थे। कण्व ऋषि का आश्रम था। तो ये लोग दोनों वहाँ पर गए। इन लोगों ने अपनी कथा सुनाई। कुछ देर तक कण्व ऋषि सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा कि चलना तो पड़ेगा उसी मंदिर में। मैंने देख लिया है इसकी भवितव्यता, मैंने देख ली है, चलना पड़ेगा उसी मंदिर में। ये उस मंदिर में आए, उस शक्ति मंदिर में। उस शक्ति मंदिर में कण्व ऋषि ने उनसे सापर्णिक उच्छेद करवाया। एक विधान होता है सापर्णिक उच्छेद। सापर्णिक उच्छेद में क्या होता है, जो सेमल होता है, सेमल सेमल, तो उसकी रुई को शहद, गुड़, घी, चिरज्योता और कपूर, इन सबको इन सबको पहले तो इन सबकी लेई बना लेते हैं, उसके बाद उस रुई को उसमें डाल करके बत्ती बना लेते हैं। बत्ती, दीपक की बत्ती बना लेते हैं और 8 बत्ती बनाते हैं। 8 बत्ती बनाते हैं और 8 दीपक ले लेते हैं और वो दीपक में वो बत्ती डाल के फिर तेल डाल करके और जला देते हैं। उसके बाद कण्व ऋषि ने कहा कि भाई इस देवी का मतलब जैसे पूजन करना पड़ेगा। तो वही अपना ध्यान लगाए। ध्यान का मंत्र वैसे मैंने फेसबुक के पेज पर लिख दिया है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। ओम नेत्राणाम दशभिः शतैः परिवृत्तैरत्युग्रचन्दाम्रां हेमाब्जामभिलम्बितां परिशिखां मामुक्तकेशान्वितां घण्टामण्डितपादयुग्मकललां नागेन्द्रकुम्भस्थला ईश्वरीं परिचिन्तयामि मनसा कल्पान्त सिद्धिप्रदम्। ये ध्यान करके माता जी का पहले ध्यान करना है इससे। और भी पंचोपचार जो होता है ना, पंचोपचार सबसे पहले, पंचोपचार में वही फल फूल दीप अगर तगर चंदन, ये तो ये पहले प्रारंभिक उपचार माता जी का कर लेते हैं। उसके बाद बैठ जाते हैं या उसको जो औरत उसको बिठा देते हैं, फिर अपना ये ध्यान लगाते हैं माता जी का ये मंत्र पढ़ करके। और ध्यान लगाने के बाद फिर देखो ऐसा है, इसमें सामने माता जी के सामने नारियल, फल, मिठाई,
फूल, ये सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, नैवेद्य जो भी अर्पित करना चाहिए, रखना चाहिए। उसके बाद ये अपना ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के बाद फिर जो है अपना जो माता जी का मंत्र होता है, ओम श्रीं ह्रां महेश्वर्यै विद्महे ऐं सौः क्लीं वज्रहस्तायै धीमहि फट् स्वाहा तन्नो वज्रेश्वरी प्रचोदयात्। ये हमारा जी का मंत्र है। ये फेसबुक पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पर के पेज पर मैं लिख दिया हूँ। तो ये मंत्र पढ़ते हैं। तो ये मंत्र पढ़े, फिर उसके बाद जब जब एक माला मंत्र का पाठ हो गया, तब उस औरत से बोले कि भाई एक एक दीप उठाओ और माता जी की परिक्रमा करके और ला करके सामने रख दिया करो। तो 8 दीप बारी बारी से उठा करके ला करके वहाँ पर रख करके और वो गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। हे माता जी, अब तो मैं सब कुछ करके थक गई, अब सहारा आप ही का है, जैसी आपकी इच्छा। तो बोली कि ना, ऐसे माता जी बोली कि ऐसे नहीं होगा, उस औरत को पहले लाओ ढूंढ करके, वो भी उसका भी जन्म हो गया है, वो कुम्हार के घर में जन्म ली है। और जिस जहाँ गांव में तुम्हारी जो शादी हुई है, उसी गांव में वो भी है। जाओ, उसने कुम्हार के घर में जन्म लिया है। तो ये अपना गई उसके पास। दोनों इसने अपना वृत्तांत कहा सुनाया तो उसको भी याद आया। दोनों अपना बैठ गए, खूब बात विचार की। फिर वो जो कुम्हार घर में थी वो बोली कि ठीक है बहन, ऐसा है, थोड़ा सा काम है, इसको निपटा देती हूँ, तब चलती हूँ। तो कुछ और हमको और काम था, बर्तन वगैरह पकाना या रंगना या कुछ भी हो, उसको जब उन्होंने कर लिया, दोनों बहनें आई मंदिर में। ऋषि जी थे, तो दोनों दोनों को उन्होंने बताया कि दोनों तुम पारी अर्घ पूजा है और कुछ विशेष नहीं होता है। हाथ में जल लेते हैं, हाथ में जल लेते हैं और ऐसे न गिरा करके बीच में जो है ना, बीच में यहाँ पर छेद कर देते हैं, तो ऐसे पानी धीरे 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 माता जी के चरणों में गिर जाता है। पारी अर्घ इसको कहते हैं। तो ये ऐसे लिए, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे 8 बार पानी थोड़ा थोड़ा लेके गिरा देते हैं। और उसके बाद माता जी का मंत्र वही जो पढ़ के सुनाया, ओम श्रीं राम, तो वही जो है माता जी का मंत्र पढ़ देते हैं। ये पूजा करते ही माता रानी प्रसन्न हो गई। वो आई, लेकिन विग्रह उनका शरीर प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यद्यपि मैं तुम लोगों की पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना, हे लसिका, तुम्हें धन धान से मैं परिपूर्ण कर दे रहा हूँ, सुख संपदा खूब दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें पुत्र और पति का सुख नहीं, इस जन्म में नहीं। विधाता के विधान में लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं मिटाऊंगी। अतः तुम बिल्कुल इसको जान लो, अपने दिल में जान लो कि जो वो सुख जो तुम चाहती हो, संतान का सुख, वो नहीं मिलेगा, वो अगले जन्म में ही मिलेगा। तो लसिका जो है बहुत ही प्रसन्न हो गई, बोली कि हे माता जी, अब मुझे तीनों लोकों का सुख ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए। आपकी दिव्य वाणी को सुनते ही मेरी आत्मा पवित्र निर्मल शुद्ध हो गई है। अभी इसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं रहा। मेरे तो सारे जन्म सुधर गए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। एक ही विनती है, हे माता रानी, कि मैंने ये बहन के जितने पुत्रों को मार डाला, उन पुत्रों को इनसे मिलवाइए। जन्म तो उनका कहीं ना कहीं हो ही गया होगा, मिलवाइए। माता रानी बोली कि ठीक है।
तो माता रानी ने उनको मिलवाया और उनको याद दिलवाया पूर्व जन्म का वृतांत। तो माता रानी ने उनको उनसे मिलवा दिया। और ये जो थी लसिका अपना योग लगा करके और ऊर्ध्व मुद्रा से उसने प्राण उत्सर्जित कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, मर गई वो। और अगले जन्म में वो बहुत धनी औरत बनी लसिका। सुशीला भी थी, जन्म हुई थी, वो दोनों में फिर परिचय हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बातों का स्मरण उनको था, दोनों जान गई। धन दोनों के पास था, गर्व नाम की चीज किसी के पास नहीं थी, लेकिन उनको याद था कि हमको ये व्रत करना होगा तभी हमको संतान होगी। तो तब इन लोगों ने गुरु जी से लेकर अपना उनकी मार्गदर्शन में आकर के और इन लोगों ने अहोई अष्टमी की पूजा की। इसमें कुछ विशेष चीज नहीं होती। देखिए, ये तो यहाँ तक में कथा, ये प्राथमिक कथा है। अब इसके बाद जो आपका होता है, ये जो आगे जो कथा आती है, जो प्रचलित कथा है, इसके आगे वो कथा कहनी चाहिए अगर कहें तो, क्योंकि वो द्वापर युग की कथा है और ये पता नहीं ऐसे कितने द्वापर बीत चुके थे, उसके पहले की कथा है। तो ये दोनों जो है ना कथा बीच संलग्न करके आप कहिए तो ये उत्पत्ति है। हुआ क्या था कि वही बोले कि जब जुग्मानयन अर्थात अश्विन महीना, अश्विन जुग्मानयन कहा जाए, उसके समाप्त होते ही और ब्रीहि पर्वा मतलब कार्तिक के उदय होते ही आठवें दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 8वें दिन 8 दीपक बनावे। तो कैसा दीपक होना चाहिए? कच्चे कच्चे, वो जो पकाया हुआ नहीं, कुम्हार के आंव में पकाया हुआ नहीं, कच्चा दीपक लीजिए। कच्चे दीपक में तेल डालिए और उसमें बत्ती जिसमें बता दिया पहले कि उसमें जो है ना शहद, गुड़, घी, तिलजोता, ये सब मिला करके, कपूर, उनको पहले मिला के लेई बनाइए। फिर सेमल की रुई डालिए और उसको रगड़ करके और उसकी बत्ती लंबी बनाइए। इस तरह से 8 दीपक बनाइए। 8 दीपक बना करके और उनमें तेल डाल के उसे जला लीजिए। एक एक दीपक को उठा करके और माता रानी के चारों तरफ परिक्रमा करके, मंत्र जंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, परिक्रमा करके और आकर के माता रानी के आगे रखिए। और मंत्र अगर याद हो तो याद हो, अगर मंत्र याद है तो याद है, नहीं याद है तो हे माता रानी, मेरे पूर्व जन्म और इस जन्म के किए गए सारे कुकृत्यों को क्षमा करें, मुझे सद्बुद्धि दें और मेरे बच्चों को आप सुखी रखें। फिर दूसरा दीपक ला करके रखा और यही मंत्र पढ़ा। इस तरह से 8 नियम पूर्वक क्या करना चाहिए कि ये मंत्र पढ़ना चाहिए। और होता है कि एकाग्नि स्वाहा मतलब प्रतिपदा को स्वाहा, द्वितीया को स्वाहा, तृतीया को स्वाहा, इस तरह अष्टमी तक को स्वाहा करके मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन मंत्र अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब समझती हैं, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपको मंत्र आता है ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, मस्तिष्क में ही रखिए कि हे माता रानी, हमने जो पूर्व जन्म में जो कुकृत्य कर रखे हैं, दुष्टता अपराध कर रखे हैं, या इस जन्म में जो बिगड़ चुका है जिसके कारण मेरे संतान दुखी हो सकते हैं, हे माता रानी आप उसको क्षमा करेंगे, हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे। इस तरह से कह करके 8 दीप दिखा करके वहाँ पर रखिए माता रानी के आगे। और माता रानी बोली कि इस तरह अर्थात कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो भी स्त्री विधि विधान से पूजा करती है इस अष्टमी की, तो ये अहोई अष्टमी, अहोई मतलब अनहोनी, मतलब अनप्रीमेडिटेटेड,
अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ऑल ऑफ द सडन, जिसकी कोई अपेक्षा न हो, आशा के विपरीत, मतलब जो भी आशा भी न हो, वो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाना। अनहोनी को होनी करने वाला, अहोई अष्टमी। इसी कारण इसको अहोई कहते हैं। तो अभी मैं बताया कि अपना ये अष्टमी के दिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये मंत्र अगर याद है तो अति उत्तम, बहुत अच्छा। कोशिश करके तो ये मुश्किल से ये 1.5-2 घंटे में याद हो जाएगा। उसके बाद 2-4 घंटे प्रैक्टिस में लगेंगे, अभ्यास में लगेंगे, बार बार कहने, गलती होना कहने, गलती होना कहने, ये लगेंगे, फिर अभ्यस्त हो जाएंगे। अभ्यस्त हो जाने के बाद तो आप कह सकती हैं आराम से। नहीं अगर होता है तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट लेके सामने रख करके पढ़ लीजिए। और अगर अनपढ़ हैं तो आपका तो बस फिर सब, जो आप मुंह से गलत सही गाली भी बकती हैं तो भी ठीक है, माता रानी समझ जाएंगे कि उस आप क्यों उल्टा बोल रही हैं, उल्टा बोल रही हैं, गलती बोल रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, वो भाव देखती हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो रत्नाकर डकैत थे, वो तो मार 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 अपनी आदत के अनुसार मार मार ही करते थे, लेकिन मार मार राम राम हो गया और आदि कवि सबसे बड़े कवि हो गए। तो नहीं मंत्र आता है तो कोई ये नहीं है, कुछ नहीं, नहीं मंत्र आता है तो मत मंत्र आ गए सामान्य। अरे भुक्तिम च मुक्तिम च ददासे नित्यम भावानुसारेण यथा नराणाम। भुक्ति मुक्ति, भोग इत्यादि धन संपदा, और मुक्ति मोक्ष, ये सब कुछ मिलता है भावानुसार। भाव क्या है आपका, अंदर में आपका भाव क्या है, इसके अनुसार फल मिलता है। तो आपके पास मंत्र न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, शंभु की पूजा में कहा गया है। माता जी में कहा गया है कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। बस मंत्र जंत्र पूजा पाठ योग विधि आचार मुझे कुछ मालूम नहीं है हे माता जी, बस एक ही चीज मालूम है कि भाव के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आपके चरणों में शीश झुकाना। हे माता जी मैं वो कर रही हूँ, शेष आपकी जो इच्छा। बस इतना ही कहना है। और वही 8 दीप में से, जैसे मैं बताया पहले, 8 दीप को ऐसे सामने रख देना है, फिर प्रणाम कीजिए, भोग लगाइए, प्रसाद दीजिए, शेष लोगों को भी प्रसाद दीजिए। बस माता रानी प्रसन्न, संतान आपकी दीर्घजीवी, सुखी, सुंदर। तो ये है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई, अनहोनी कार्य हो जाने के व्रत को अहोई कहते हैं। तो मुझे आशा है कि माँ बहनें अपने पुत्रों के दीर्घायु और उनके सुख संपत्ति इत्यादि की कामना हेतु ये अहोई व्रत जरूर करेंगी और माता रानी उनकी इच्छा पूरी करेंगी। ओम नमः चंडिकायै।